अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि कभी आपको ऐसे लगा है कि हमारे फेस पर रिंकल्स आ रहे हैं, प्री मैच्योर एजिंग के साइंस आ रहे हैं, अनइवन स्किन टोन हो रही है, ये सन की वजह से ही होता है। तो अब पता चल गया ना कि सन हमारी स्किन को कितना डैमेज करता है मोस्ट ऑफ ऑल थिंग्स। तो इफ यू लव योर सेल्फ, मेक अ प्रॉमिस विद योर सेल्फ कि अगर हम घर के बाहर हैं, घर के अंदर हैं, हमने SPF लगाना ही लगाना है, हमने सन ब्लॉक लगाना ही लगाना है। फर्दरमोर आज की इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक वॉच करें एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस मिल सके और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो द टॉपिक्स आई विल बी कवरिंग आर UVA और UVB रेज में क्या फ़र्क होता है, सन ब्लॉक और सनस्क्रीन में क्या फ़र्क होता है, फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन क्या होती हैं, SPF 50 लगाना चाहिए या 90 लगाना चाहिए, PA+++ वाला लगाना चाहिए या PA+ वाला लगाना चाहिए। ये तो हमें पता चल गया कि सन ब्लॉक हमने रोज़ लगाना है, लेकिन हमारी स्किन टाइप के लिए कौन सा सन ब्लॉक अच्छा है। तो चलें आपके इन सारे सवालों का ना जवाब देते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले UVA और UVB रेज में क्या फ़र्क होता है। अक्सर सन ब्लॉक्स पे लिखा होता है कि UVA रेज से भी आपको प्रोटेक्शन देंगे और UVB से भी प्रोटेक्शन देंगे, तो इसका मतलब क्या है आखिर। तो भाई UVA रेज जो होती है ना वो कम हार्मफुल होती हैं, कम डेंजरस होती है हमारी स्किन के लिए, और ज़्यादातर जो उनके इफेक्ट्स होते हैं वो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, हमें टैन हो जाता है, फ्रैकल्स हो जाते हैं। तो ये सब कुछ इन जनरल होता है UVA रेज की वजह से। ऑन दी अदर हैंड UVB रेज जो होती है ना वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं, ज़्यादा डेंजरस होती हैं हमारी स्किन के लिए। और ये क्या करती हैं, दे कॉज योर सन बर्न। आज के टाइम में सन इज वेरी वेरी हार्श ऑन द स्किन, सो दैट इज वाई हमारी मार्केट्स, हमारी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा सैचुरेटेड हो गई हैं सनस्क्रीन्स को लेके स्पेशली। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये था कि फिजिकल सनस्क्रीन्स और केमिकल सनस्क्रीन्स में क्या फर्क होता है। तो फिजिकल सनस्क्रीन्स बेसिकली वो होती हैं जो व्हाइट कास्ट अपनी छोड़ती हैं, उनको हम मिनरल सनस्क्रीन्स या फिर सन ब्लॉक्स भी कहते हैं। हमारे पास फिजिकल सनस्क्रीन्स या सन ब्लॉक्स के अंदर दो मेन मिनरल फिल्टर्स होते हैं, वो होती हैं एक टाइटेनियम डाइऑक्साइड और उसके बाद हमारे पास होता है जिंक ऑक्साइड। ये दोनों वो हैं जिनकी वजह से व्हाइट कास्ट होती है। और एज अ नेम शोज सन ब्लॉक, तो ये UVA UVB हर किस्म की रेस को आपकी स्किन में एंटर होने से प्रिवेंट करती हैं, उनका पैसेज ब्लॉक करती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो केमिकल सनस्क्रीन्स होती हैं वो अपनी कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती। इसके नाम में सनस्क्रीन आ रहा है ना, तो ये एक स्क्रीन की तरह काम करेगी। ये कुछ रेस को आपकी स्किन में एंटर होने देगी और कुछ रेस को आपकी स्किन में एंटर होने नहीं देगी, और वो रेस जिनको ये स्किन में एंटर होने देगी उनको ये फिल्टर करके स्किन में एंटर करेगी। ऐसे नहीं कि वो जैसे हैं वैसे स्किन में एंटर हो जाए, फिर तो कोई फायदा ही ना हुआ सनस्क्रीन लगाने का, है ना। तो अब सवाल आता है कि SPF 30 लगाएं या SPF 100 लगाएं, 50 लगाएं या 90 लगाएं। तो लेट मी टेल यू, अगर आप SPF 30 लगाते हैं ना तो राउंड अबाउट आप लोग सपोज कर लें कि आपको 97% सन से प्रोटेक्शन मिलेगी, और अगर आप SPF 100 लगाते हैं तो आपको राउंड अबाउट 98 या 99% सन से प्रोटेक्शन मिलेगी। सो देयर इज नॉट अ वेरी ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन SPF 30 या SPF 100। जो फेयर स्किन टोन होती है ना उसके अंदर मेलानिन हार्मोन नहीं होता, मेलानिन केमिकल नहीं होता, तो उनको सन की रेज ज़्यादा डैमेज करती हैं और उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड होता है, रिकमेंडेड होता है कि वो लोग हायर SPF यूज़ करें एज कम्पेयर टू डार्कर स्किन टाइप या फिर पीपल विद स्किन ऑफ कलर। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर हम वेस्टर्न लोगों को देखें तो दे हैव मोर फ्रैकल्स और ये सारी चीज़ें एज कम्पेयर टू अस एशियंस। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि सन ब्लॉक या सनस्क्रीन लगाने से हमें विटामिन D नहीं मिलेगा तो इट्स जस्ट अ मिथ। इफ यू आर स्टिल हियर तो इसका मतलब कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रही है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली भी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। तो अब हम चलते हैं रिकमेंडेशंस की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है रिवाज UK का सन ब्लॉक। इट इज़ अ 90 SPF सन ब्लॉक और ये वाटर रेजिस्टेंट है, और जो मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग यू कैन रिलेट कि ये सन ब्लॉक है, इसका मतलब कि इसकी वाइट कास्ट होगी, तो सेम एज इसकी वाइट कास्ट होती है। इसमें पहले मैंने 60 SPF वाला इनका यूज़ किया था एंड आई डोंट नो वाई, आई डोंट लाइक इट, लेकिन इनका 90 SPF वाला सन ब्लॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड पर्सनली इट्स वाइट कास्ट डजंट बॉदर मी। लेकिन अगर आप लोगों को वाइट कास्ट नहीं पसंद अपने सन ब्लॉक के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर तो दिस इज़ नॉट फॉर यू पीपल। रिवाज की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल होते हैं, और उससे भी ज़्यादा इनकी अच्छी बात है कि इनके हर प्रोडक्ट पे इंडिविजुअली एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। अगर आपके पास कोई बॉक्स पैकेजिंग में इसका प्रोडक्ट है और वो बॉक्स आपसे गुम गया या आपने फेंक दिया है तो बॉक्स के अंदर जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी एक्सपायरी मेंशन होती है एंड आई जस्ट लव दिस फैक्ट अबाउट दिस ब्रांड। सो दिस इज़ हाउ द टेक्सचर लुक्स लाइक। बड़ा थिक सा क्रीमी सा रिच सा टेक्सचर है। फर्दर मोर अगर मैं आप
लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर समर सीजन, क्योंकि इसकी ज़रा ऑयली सी ग्लोई सी फिनिश है और समर्स में ऑलरेडी हमें पसीना आ रहा होता है। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो ये समर में भी यूज़ कर सकता है, लेकिन फॉर मी पर्सनली मुझे ये विंटर्स में ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये स्किन को ड्राई आउट नहीं होने देता, मॉइस्चराइज रखता है, ग्लोई रखता है। और पर्सनली इन द मॉर्निंग शोज आई हैव सीन अ कपल ऑफ सेलिब्रिटीज यूजिंग दिस सन ब्लॉक एज वेल। द सेकंड सन ब्लॉक वी हैव हियर इज बाय B&B डर्मा। ये भी एक पाकिस्तानी बेस्ड ब्रांड है और ये हमारे पास सनस्क्रीन है। इसकी कोई भी वाइट कास्ट नहीं है, बिल्कुल मॉइस्चराइजर की तरह आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और अप टू 50 SPF तक आपको प्रोटेक्शन देता है। इट वाज रिसीव्ड इन अ कार्डबोर्ड पैकेजिंग और उसके अंदर ये ग्लास की बॉटल है, बड़ी एस्थेटिक सी कूल सी, और ये UVA और UVB दोनों तरह की रेस से आपको प्रोटेक्ट करता है। और ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, मतलब आपकी स्किन में बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। मैंने सनस्क्रीन के साथ इनका सैलिसिलिक एसिड सीरम भी बाय किया था, क्योंकि आई रियली वांट टू ट्राई सैलिसिलिक एसिड सीरम, ताकि मैं आप लोगों को उसका भी रिव्यू दे सकूं। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एज वेल, वो भी कुछ देर तक आ जाएगी। सो द थर्ड सनस्क्रीन रिकमेंडेशन इज एक्चुअली अ मेडिकेटेड सनस्क्रीन। अगर आपके नज़दीक फार्मेसी स्टोर पर ये अवेलेबल है तो आप लोग उसको ले सकते हैं, वरना आप इसको स्किप करके बाकी जितनी भी रिकमेंडेशंस है आप उनमें से भी कोई भी बाय आउट कर सकते हैं। एज पर द प्रीवियस सनस्क्रीन ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और SPF 60 तक की आपको प्रोटेक्शन देती है और इट इज़ अ सन ब्लॉक। इट वाज एक्चुअली रिकमेंडेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मैंने कहा क्यों नहीं इसको भी एड अप कर लें। लाइक रिवार्ड सन ब्लॉक, इसका टेक्सचर भी बड़ा थिक सा और रिच सा टेक्सचर है। सो द फोर्थ रिकमेंडेशन आई हैव हियर फॉर यू पीपल इज अ वेल नोन सनस्क्रीन जो है स्किन एक्वा की। इसका नाम तो आप लोगों ने यकीनन सुना होगा। It has no white cast, it is a sunscreen और it has a PA++++ protection like 4 times। तो इसका मतलब है कि ये आपको 8 से 9 घंटे तक की प्रोटेक्शन देती है, लेकिन फिर भी रीअप्लाई करना इज़ अ मस्ट। उसके बाद इसका जो टेक्सचर है, इसका बड़ा रनी सा वाटरी सा मिल्की किस्म का टेक्सचर है और ये भी अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सनस्क्रीन इज बाय जेनफॉर्म। ट्रस्ट मी, ये आजकल का मेरा फेवरेट सन ब्लॉक है। इट हैज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ 100 SPF और PA+++। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ पैराबेन फ्री, लाइट वेट और ये एक टिंटेड सनस्क्रीन है, मतलब इसका भी वाइट कास्ट होगा, लेकिन इसका बहुत मिनिमल सा वाइट कास्ट है। अगर आप इसको स्किन में रब करें तो आसानी से इसका वाइट कास्ट जो है वो चला जाता है। ऑन टू द नेक्स्ट रिकमेंडेशन वी हैव हियर इज सन ब्लॉक बाय डर्माशाइन। और ये है तो सन ब्लॉक, लेकिन यकीन करें कि इसके बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है। और ये मैं आप लोगों को फेस के लिए नहीं बल्कि बॉडी के लिए रिकमेंड करूंगी कि आप लोग इसको अपने बॉडी सन ब्लॉक के तौर पे यूज करें। इट हैज प्रोटेक्शन ऑफ SPF 60 और ये 200 ml बॉटल है और तकरीबन जब मैंने ली थी इट कॉस्ट में अबाउट 400 रुपीज़, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से प्राइसेस भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को रिकमेंडेशंस अच्छी लगे एंड इफ़ यू वांट टू परचेज देम तो आप उसको वहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं। और अगर इसके टेक्सचर की बात करें तो इसका बड़ा रनी सा टेक्सचर है, लोशन की तरह का, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये सन प्रोटेक्शन लोशन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे जो मेरे पास रिकमेंडेशन है वो है एक मॉइस्चराइजर विद SPF इन इट। ये भी जेनफॉर्म का, ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसके अलावा इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड और सेरामाइड्स भी हैं और इसको आप रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर सन प्रोटेक्शन भी है। मतलब कि अगर इनडोर्स में आप लोग तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गो विद। और एज कम्पेयर टू सनस्क्रीन ये बिल्कुल भी प्राइस ही नहीं है, अराउंड अबाउट मुझे लगता है 700 तक का मुझे मिल गया था ये। और चूँकि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है इट इज़ वेरी गुड फॉर विंटर्स, जो आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होने देगा और ऐसे ग्लोई, हाइड्रेटेड और प्लम्प रखेगा। करंटली आई एम हैविंग हॉलीडेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो आई एम लिटरली लाइकिंग इट वेरी मच। फर्दरमोर अगर मैं आपको इस लिस्ट से हट के कुछ और रिकमेंडेशंस दूं जिनके मैंने बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज सुने, उनमें सबसे पहले हमारे पास एक ब्रांड है एंटाइज कॉस्मेटिक्स के नाम से। इनकी ये सनस्क्रीन भी बहुत अच्छी तरह हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करती है। और नेक्स्ट जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है OG ऑर्गेनिक। इनकी मिनरल सनस्क्रीन में टिंटेड सनस्क्रीन भी आती है, मतलब कि आप उस सनस्क्रीन को एज अ फाउंडेशन, एज अ BB क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको व्हाइट कास्ट में चाहिए तो वो भी इनके पास है, और अगर आप लोगों को फाउंडेशन के कलर में चाहिए, लाइक स्किन टिंट में चाहिए, तो वो भी इनके पास है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिकमेंडेशन, यहाँ पे है मेरे पास सैप स्किन, और इनकी जो सनस्क्रीन है इट इज बेसिकली इन अ स्प्रे बॉटल एंड आई काइंडा लाइक दिस। कि स्प्रे बॉटल में भी हमारे पास कोई ना कोई सनस्क्रीन अवेलेबल है जिसको हम इजीली रीअप्लाई कर सकते हैं। और सैप स्किन इज नॉट अ पाकिस्तानी ब्रांड, ये अब्रॉड का एक ब्रांड है। ये तो हो गई फेस सनस्क्रीन की बात, लेकिन अगर आप लोगों को बॉडी के लिए सन ब्लॉक चाहिए तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन है। एक सोलारिस का सन ब्लॉक है और
एक है UVL का सन ब्लॉक। ये बहुत अच्छी तरह आपकी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करते। अगर आप इसकी ज्यादा लेयर्स लगाते हैं तो ये आपके फेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनके अंदर इंटेंसिटी है उस चीज की, पर आपको थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है। खैर यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशंस होती हैं डिस्क्लोज। फर्दरमोर यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। वहाँ पे मैं शॉर्ट रिव्यूज देती रहती हूँ और वहाँ पे जो मैं कंटेंट पोस्ट करती हूँ, आई होप यू विल लाइक दैट कंटेंट एज वेल। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।